प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 10th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हमने पढ़ा था कि लेंस सूत्र क्या होता है और यह किस प्रकार से कार्य करता है और कहाँ कहाँ यह लागू होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं लेंस की क्षमता। आप जानते ही हैं कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, कितना दूर, कितना नज़दीक अभिसारित अपसारित करता है कोई भी लेंस। ठीक है, उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बड़े कोण से मोड़कर उन्हें प्रकाश केंद्र के निकट फोकसित कर देता है। इसी प्रकार कम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस की अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसारित करेगा और प्रकाशिक केंद्र के नज़दीक जो है उसका फोकस बिंदु मिलेगा। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा, डिग्री, एंगल है ना, किस एंगल पर वह अभिसारित करता है, किस एंगल पर वह अपसारित करता है, उसकी क्षमता को जो है उसके इस गुण को लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे अक्षर P द्वारा दिखाते हैं। P = 1/f। किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P = 1/f। ठीक है ना बेटा, यानी कि फोकस दूरी का जो रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, वो होता है पावर की, क्षमता के बराबर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। इसे अक्षर D द्वारा दिखाया जाता है। यदि f को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यानी कि अगर 1 मीटर फोकस दूरी है तो एक डायोप्टर उसकी क्षमता होगी। 1D = 1/1 मीटर। 1 जैसे कि हम क्या बोलेंगे, जिसकी मीटर का ये इसका लेंथ का रेसिप्रोकल है ना, क्या बोलेंगे इसको, 1 डायोप्टर = पर मीटर। क्या बोलेंगे, पर मीटर। आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक अथवा ऋणात्मक, जैसे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी, और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, क्योंकि इनकी फोकस दूरी के अनुसार ही होगी ना। ये अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है तो क्षमता भी ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। चश्मा बनाने वाले जब संशोधित लेंस बनाते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। मान लीजिए निर्धारित लेंस की क्षमता +2D है। इसका अर्थ है कि निर्धारित लेंस उत्तल है, उसकी फोकस दूरी +0.50 मीटर है। इसी प्रकार -2.5D डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी 0.40 मीटर होती है। यह लेंस अवतल होता है माइनस। ठीक है बेटा, क्योंकि माइनस में है ना। ऐसे पूछ सकते हैं कि -40, इससे कैसे पूछ लेंगे, -2.5D डायोप्टर जो क्षमता वाला कोई लेंस है, आपने बताना कि उत्तल है क्या अवतल है वो। ठीक है, बता सकते हैं ना आसानी क्या अवतल है वो। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित और सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। इस प्रकार संपर्क में रखे लेंसों की कुल क्षमता उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होती है। उदाहरण के लिए P = P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, चश्मा बनाने वालों के लिए लेंस की फोकस दूरी के स्थान पर क्षमताओं का उपयोग करना काफ़ी सुविधाजनक होता है। आँख टेस्ट करते समय चश्मा बनाने वाला ज्ञात क्षमता वाले संशोधित लेंसों के अनेक अलग अलग संयोजनों को संपर्क में रखकर चश्मों का सेट करने वाले फ्रेम के अंदर रखता है। चश्मा बनाने वाला आवश्यक लेंस की क्षमता की गणना सरल बीजगणितीय योग के द्वारा कर लेता है। अगर आपने कभी आँख चेक करवाई हो ना तो आपकी आँखों में ना बड़ी सी मशीन से रख देता है वो, ठीक है ना, भारी सी। उसके बाद अलग अलग जैसे कि कांच के ना गोल गोल टुकड़े से डालता है ना। अब देखो है ना। मान लो उसने 3 लेंस डाले हैं और एक जैसे कि मान लो +2.0 वाला और एक 0.25 वाला, एक मान लो दूसरा डाला वो 0.3 वाला, तो उसको कंट्रोल कर देंगे। ठीक है ना, इसमें 2 बार दिखा रखा है, +2.0 +0.25 डायोप्टर वाले 2 लेंसों का प्रयोग किया है। तो आसानी से कितना हो जाएगा, इसकी क्षमता 2.25 डायोप्टर हो जाएगी। क्षमता वाले एकल लेंस के बराबर है। लेंसों की क्षमताओं की योज्यता के इस गुणधर्म का उपयोग एकल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों में कुछ दोषों को कम करने में किया जाता है। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस और सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शकों के अभिदर्शकों के डिज़ाइन में किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा लेसन था। हमने
काफ़ी बातें सीखी इसमें, जैसे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, दर्पण लेंस और वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं, दर्पण और लेंस जो है वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाते हैं, बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी होता है, सभी प्रकार के परावर्ती पृष्ठ परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, अपवर्ती पृष्ठ अपवर्तन के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है बेटा। गोलीय दर्पण की तथा लेंसों के लिए नई कार्तेशियन प्रॉपर्टी अपनाई जाती है। दर्पण सूत्र है, ठीक है ना बेटा, एक लेंस सूत्र नीचे आएगा इसमें, ये सूत्र है जिसमें कि बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के भी संबंध दिखाया जाता है। ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर, और विरल माध्यम सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल होती है। ठीक है ना, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। पारदर्शी माध्यम या अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात होता है। किसी आयताकार कांच के स्लैब के प्रकरण में अपवर्तन वायु कांच अंतरापृष्ठ एवं कांच वायु अंतरापृष्ठ के दोनों पर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है। लेंस सूत्र की बात कर ही चुके हैं हम बेटा। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो है डायोप्टर है। ठीक है बेटा, तो आज की इस लेक्चर के साथ हमारा लेसन खत्म होता है। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।